हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, क्लास 11th का सेकंड टर्मिनल एग्जाम, जिसे हम लोग द्वितीय सावधिक परीक्षा कहेंगे, नवंबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास बायोलॉजी का जीव विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव और नीचे सब्जेक्टिव प्रश्न है। पूरा सब्जेक्टिव का भी आंसर हम नीचे यहाँ पे देखिए निकाल के यानी लिख के हम रखे हुए हैं। यानी इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर आप सबको बताने वाले हैं बेहतरीन तरीका से। पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सब अपना मिला लीजिए, कितना आप सबका ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। लास्ट में सब्जेक्टिव का भी आंसर आप सबको दिखा देंगे, आप सब नोट कर लीजिएगा, आप सब लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न देखिए, एक नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतः झिल्का तंत्र के अंतर्गत आती है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले निर्जीव आवरण को कहते हैं कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा दो का आंसर। तीन नंबर प्रश्न के द्विबीजपत्री मूल के प्रसार काट में भीतरी ऊतकों के विन्यास से का क्रम किस प्रकार है। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा बाहरी भित्ति अंत स्तवाचा तथा भीतरी परत मूलीय त्वचा, ऑप्शन बी हो जाएगा तीन का आंसर। चार नंबर प्रश्न के पुमंग किससे बना होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा पुंकेसर, ठीक है। चार का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पांच नंबर प्रश्न के निम्न में से किस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा पांच का आंसर। छह नौ प्रश्न के जल संवहन तंत्र किस संघ की विशिष्टता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा छह का आंसर। सात नंबर प्रश्न के निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। चलिए आठ नौ प्रश्न के निम्न में से कौन दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी आठ का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नौ नंबर प्रश्न के जल अपघटकीय एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा लाइन काय में, ठीक है। यानी नौ का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दस नंबर प्रश्न के प्रोटीन किस प्रकार की करियों से बने होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा एमिनो अम्ल। मेरे भाई, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। दस नंबर प्रश्न देखिए, दस नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन किस प्रकार की करियों से बने, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा एमिनो अम्ल। ग्यारह नंबर प्रश्न देखिए, ग्यारह नंबर प्रश्न है कि डीएनए का विस्तारित रूप है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बारह नंबर प्रश्न के औस्तर बंधन स्थल स्थल किसमें पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा प्लास्टिड में। बारह का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तेरह नंबर प्रश्न के प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा क्लोरो प्लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तेरह का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौदह नंबर प्रश्न के केल्विन चक्र किन पौधे में पाया जाता है। तो ये सभी प्रकार संश्लेषी पौधे में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 14 हो गया। पंद्रह नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित करने वाले कारक है। तो CO2 की सांद्रता, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि अवर्ध त्वक कोशिका किस में पाई जाती है। तो ये इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सोलेनेसी कुल का पौधा है, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सोलेनम नाई ग्राम, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
18वां प्रश्न है कि यदि कोई फल बिना निषेचन के विकसित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा अनिषेकी फल। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है कि पोरीफेरा में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 19 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्विपार्श्व सममिति ऑप्शन बी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि कलर कोशिकाएं कोएनो साइट किस संघ में पाई जाती है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पोरीफेरा। चलिए 21वां प्रश्न है कि औस्कर किस वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है? तो ये मेढक। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्न में कौन से संवेदी अंग मेढक में पाई जाती है? तो ये 22वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 22 हो गया। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें झिल्लीदार अंगक पाई जाती है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम लाइसोसोम में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइसोसोम में। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न के लवक प्लास्टिड में पाया जाता है। तो सभी पादप कोशिकाओं में ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए 30 गो में से आपको 25 गो प्रश्न का उत्तर आपको अब बताना है। और नीचे यहां से सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्टिव का भी आंसर आप देख लीजिए पूरा पीडीएफ के रूप में। अगर ये सभी का चाहिए ना, तो हम आपको जहाँ पे बता रहे हैं वहाँ से आप लोग पीडीएफ के रूप में ये पूरा सब्जेक्टिव और पूरा इस पेपर को भी बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हैं। कैसे देखिएगा, चलिए आप सबको बता दे रहे हैं। गूगल में आपको आ जाना है, यानी क्रोम में आपको आना है। इसे हमें नेट खोलने दीजिए थोड़ा। गूगल में आकर इसी चैनल का नाम आपको लिखना है, रैंकर स्टडी सेंटर आपको आकर लिख देना है। लिख कर इसको आप सर्च कीजिएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है, यानी गूगल में आना है, यानी क्रोम में आपको आकर रैंकर स्टडी सेंटर आपको लिख देना है। लिख कर जैसे ही से आप सर्च कीजिएगा, तो देखिए रैंकर स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये खुल के आएगा। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा, नीचे आ जाइएगा क्लास 11 का जो यहाँ पे देखिए क्लास 11 का जो सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है ना, कि 11th बायोलॉजी नवंबर 2nd टर्मिनल एग्जाम 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड चलेगा, इस ऐड को कट कीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, कट हो जाएगा। नीचे जैसे ही आप आइएगा, देखिए पूरा ये 30 का ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सबको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आइएगा तो देखिए पूरा सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर हम डाल दिए हैं। पूरा सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर आकर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आप पेपर ऊपर यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, बिल्कुल आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। गूगल यानी क्रोम में आकर इसी चैनल का नाम लिखना है, रैंकर स्टडी सेंटर आपको लिख कर सर्च कीजिएगा। ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पे क्लिक करके क्लास 11 का जो सेक्शन बनाया गया उसमें जाकर आप पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा आप लिख लीजिए। जब भी आप सबका कोई भी परीक्षा हो, सबसे पहले यानी टाइम से ही समझिए कि पेपर और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर इस वेबसाइट पे आप सबको टाइम से ही आप सबको देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तो बार बार आकर ही इस वेबसाइट पे को आप खोलकर आप चेक करते रहिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो।